गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे व्याकरण में। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम की परिभाषा जो दी हुई है हमारे सामने वो ये है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, वह, उसे, मैं, उसका, तुम्हारा आदि। ये सब क्या है? ये जो मैंने आपको अभी जैसे करके जो एग्जाम्पल्स दिए ये सब क्या है? सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम शब्द तो ये हो गए, पर ये इनका प्रयोग कैसे किया जाता है? जैसे मैंने आपको बोला कि राहुल एक अच्छा लड़का है, और मैंने उसकी जगह क्या इस्तेमाल कर लिया? वह एक अच्छा लड़का है। इसका मतलब मैंने राहुल के स्थान पर क्या यूज करा, क्या प्रयोग किया? वह। तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। राहुल हमारे पास जो था वो क्या था? संज्ञा के रूप में था। राहुल क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है ना, तो वो हो गई एक संज्ञा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो राहुल एक संज्ञा हो गई, हमने उसके स्थान पर प्रयोग किया वह, तो वह शब्द जो है वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा ना। इसी तरीके से हमको आगे दिया हुआ है, सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करो। सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना यानी कि अंडरलाइन करना है हमको, है ना। तो आपके पास सेंटेंसेस हैं आगे, जिसमें कि फर्स्ट वाला सेंटेंस है, तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर कौन सा शब्द होगा सर्वनाम? तुम। तुम क्या है? तुम एक सर्वनाम है ना। जैसे कि आपको ऊपर एग्जाम्पल्स में भी दिया, आप उसमें देख सकते हैं, और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है वो भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल देख के बता दिया, है ना। इसी तरीके से अगला है, वह पेन सोहन का है। तो इसमें वह जो शब्द है वो क्या होगा? सर्वनाम शब्द होगा। इसी तरीके से अगला जो वाक्य है वो है, मेरा घर दूर है। तो इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा होगा? मेरा। मेरा घर दूर है ना। तो इसमें कौन सा शब्द सर्वनाम है? मेरा। तो आपको मेरा को अंडरलाइन कर देना है, यानी कि रेखांकित कर देना है, उसके नीचे लाइन बना देना है। अगला वाक्य है, हम कल स्कूल जाएंगे। तो इसमें कौन सा शब्द होगा सर्वनाम? हम। हम कल स्कूल जाएंगे। इसमें सर्वनाम शब्द है हम, तो आपको हम के नीचे अंडरलाइन कर देना है। अगला वाक्य है हमारा, वह पत्र लिख रहा है। तो इसमें कौन सा शब्द होगा सर्वनाम? वह। वह क्या है? सर्वनाम। तो आपको क्या करना है? आपको समझ आया? मैंने जो एग्जाम्पल दिया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दिए गए थे जिनमें आपको सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना था। इसी तरीके से आपको आगे भी कुछ एग्जाम्पल्स एग्जाम में दी जाएंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से सर्वनाम शब्दों को छांटो या बताओ इनमें सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा, है ना। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में तो आपको क्या करना है? मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके बताना है ड्यूरिंग क्लास टाइम। अब है हमारे पास व्याकरण में 1 से 10 तक गिनती। 1 से 10 तक जो गिनती दी हुई है वो कौन सी लैंग्वेज में? हिंदी लैंग्वेज में दी हुई है। और हम जो लिखते हैं ना वो है देवनागरी लिपि में, है ना बच्चों। जो हिंदी की लिखने वाली जो शैली है, जो लिपि है, वो है देवनागरी। आगे जो हमें दिया हुआ है गिनती तो आपको देख देख के लिखनी है और इसे लर्न भी करना है अच्छे से। जितना आपका सिलेबस होता जा रहा है उसको आपको क्या करना है? उसको आपको अपनी कॉपी में भी लिखते चलना है और उसे लर्न करते चलना है साथ ही साथ। अब अगला हमें दिया हुआ है सप्ताह के दिनों के नाम। पहले मैं आपको एक गिनती पढ़ा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये गिनती आपको देख देख कर अच्छे से लिखना है और अच्छे से लर्न भी करना है, और नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है। आगे हमें दिया हुआ है सप्ताह के दिनों के नाम। सप्ताह के दिनों के नाम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डे इन अ वीक, यानी कि वीकडेज। तो सप्ताह के दिनों के नाम कौन से होते हैं? हम इंग्लिश में देखते हैं तो मंडे से स्टार्ट होता है,
और हिंदी में देखते हैं तो सोमवार से स्टार्ट होता है। तो इसी तरीके से हमें जो हमारा जो पहला वार आता है वो कौन सा होता है? सोमवार। उसके बाद आता है मंगलवार, जो कि उसके बाद आता है बुधवार, फिर आता है गुरुवार, फिर आता है शुक्रवार, फिर शनिवार और फिर रविवार। रविवार तो सभी बच्चों को पता है इस दिन हॉलीडे होता है, बट अभी तो आपका रोज ही हॉलीडे है एक तरीके से, तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है। जैसा कि आपको पता है कि अभी स्कूल ओपन नहीं है, तो आपको एक्स्ट्रा स्टडी करनी है जिससे आपके अच्छे अच्छे मार्क्स आए, और फिर जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे उनको प्राइज़ भी दिया जाता है। तो सभी बच्चों को अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। नाउ क्लास इज ओवर। बाय बाय स्टूडेंट्स।